आज दिल्ली हाई कोर्ट में एमएस पे मिलिट्री सर्विस पे का जो केस था उसके बारे में बताता हूं कि एक और तारीख मिल गई है और ये यूं ही मिलती रहेगी। इसके जिम्मेवार हमारे ही बीच में से चंद लोग हैं जिन्होंने मोदी जी का चश्मा चढ़ाया हुआ है। आने दो, धीरे धीरे समय अपना आप इनको समय का थप्पड़ ऐसा मुंह पर पड़ेगा, इस सरकार को भी, इन अधिकारियों को भी समझ में आ जाएगा। तो भैया कोर्ट का रास्ता छोड़कर अभी भी एकजुट हो, कोई एक ऐसा रास्ता निकालो। आगे चुनाव आ रहा है, इनकी कुर्सी हिलाओ तो आपके मिलेंगे। युवाओं को भी यही कहना चाहता हूँ जो बार बार कहते हैं कि सर कुछ करो। जब तक आप लोग खुद नहीं निकलोगे, जैसे अभी रेसलर बैठे हुए हैं, पहलवान लाठी खा रहे, डंडे खा रहे, लेकिन अड़े बैठे हैं वहाँ। हक चाहिए तो इसी तरह डंडे लाठी खाकर खून बहाना पड़ता है अपना वो लेने के लिए। इसलिए मैं उनके वीडियो भी डाल रहा हूँ। उसमें हमारे एक सैनिक भाई लिख रहा है, ये तो फौजी चैनल है, उनका क्यों डाल रहे हो, तो राजनीतिक है। ऐसे ही मूर्ख सबसे ज्यादा जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि देशवासी हमारा साथ दें, और जब देशवासियों के ऊपर कुछ हो रही है तो कहते हैं उनका वीडियो क्यों डाल रहे हो। तो ये सेल्फिश कीड़े हैं जिन्हें सिर्फ पेमेंट चाहिए। ये वो हैं जो फौज में भी सिर्फ बूट पॉलिश करके आए, थूक पॉलिश करके आए। मैम साहब की कच्छी धोई है इन्होंने सालों में फिरकी तनख्वाह ली है। हमारे जैसे जवान वहाँ ग्लेशियर में, लेह लद्दाख में मरते रहे, ठंड में छुट्टियां नहीं मिलती थी समय से। और ये वो लोग हैं जो दिल्ली में बैठ के सिर्फ कुत्ते घुमा के पेमेंट ला के और अपने बच्चे आराम से अच्छे से बच्चे पढ़ाते हैं और यहाँ आकर दिखाते हैं कि हम फौजी हैं। घंटा फौजी हैं सड़े। सबसे गए गुजरे लोग हैं जो जूते पुलिस करके और भारत सरकार का, इस देश का पैसा बर्बाद कर रहा है जो। अरे इससे अच्छा तो सिविल सर्वेंट बन जाओ उनके। छोड़ो, खैर जो मेरे हिसाब से है मैं कर रहा हूँ। ये चैनल मैंने, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस पर मैंने सैनिकों की समस्या के लिए लड़ता हूँ। उसके अलावा अगर किसी की भी आ जाती है, आम इंसान की किसी की भी, मेरा काम है इस पर डालना। तुम्हें नहीं देखना है या शेयर मत करना है तो मत करो। जिसको लगता है कि सही पॉइंट है उसको शेयर कर दो, जिसको नहीं लगता है तो ये बूट पुलिस वाले मेरे को सलाह मत देना। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हमारे बहुत से साथियों को इंतजार होगा कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस था एमएसपी को लेकर, मिलिट्री सर्विस पे। एक समान मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए। वो केस आज उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई कोर्ट आज हमारे पक्ष में देगा। तो आप लोगों को बता देता हूं कि इस समय जब तक मोदी जी की सरकार है और इस समय फुल तानाशाही पर चल रही है, भूल जाओ कि कोर्ट न्याय करेगा। एक और तारीख मिल चुकी है और इसी तरह तारीखों पे तारीख मिलेगी और एक दिन फिर कह दिया जाएगा कि खारिज, डिसमिस कर दिया जाएगा। जैसे अभी एयरफोर्स ज्वाइनिंग जो कि पूरी प्रक्रिया करके बैठे थे, बोले नहीं, नियुक्ति का अधिकार नहीं, खारिज। हाई कोर्ट से खारिज, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। मतलब एक आस थी कि सुप्रीम कोर्ट तो करेगा, लेकिन अब वहां से भी नहीं हो रहा है। तो भैया कोर्ट से उम्मीद लगाना मेरे हिसाब से तो समय बर्बाद करना है। रही दूसरी बात कि हम आंदोलन के माध्यम से, जैसे अभी हमारा ओआरओपी के लिए भी धरना चल रहा है दिल्ली में, उससे कुछ उम्मीद है कि हम जीते, लेकिन वहां भी हमारी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी धीरे धीरे दो टुकड़े हो गए। और दो के अलावा जब कहते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाई, स्टेट वाई कुछ करने के लिए जब बोलते हैं तो वहां कितने लोग आते हैं? आधों को तो बैठे बैठे ही ये सब कुछ चाहिए, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा आंखों पे मोदी जी का जो चश्मा मोदी चढ़ा कर रखा है ना, जब तक वो चश्मा नहीं उतरेगा, ना तो एमएसपी और ना ओआरओपी के फायदे हमें मिलना मुश्किल है। अगर लड़ना है तो पहले वो चश्मा उतार दो कि भाई ये राष्ट्रभक्ति सरकार है, सब कुछ अच्छा कर रही है, सैनिकों के लिए कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही, ठेंगा कर रही है। आई तो थी सैनिकों के कंधे पर पैर रख के। दीपावली में मिठाई खिलाने जरूर जाते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है तो उस पर अपना नाम प्रचार करने के लिए लगते हैं। लेकिन हकीकत में इसी सरकार ने लोकसभा में कि नहीं, सहायक प्रथा नहीं हटाएंगे, ये सुनती है। सेना में सिर्फ अफसरों की, देश में सिर्फ व्यापारियों की, लेकिन जो जवानों की संख्या है
उसकी कभी नहीं सुनती। जवानों को ना पहले इन अफसरों ने कुछ लेने दिया, ना आगे लेने देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये चश्मा उतार दो अगर चाहिए तो। मिलिट्री सर्विस पे बहुत से लोगों को भी पता ही नहीं है कि यार ये फौजी तो अफसर के बराबर मांग रहे हैं। भैया हम अफसर के बराबर बेसिक पे नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि जैसे बाकी देशों में खाना अलाउंस या डिसेबिलिटी या मिलिट्री सर्विस पे एक समान मिलती है सबको, हमें वो एक समान चाहिए। क्या हमारा हाथ कटेगा और अफसर का हाथ कटेगा तो अलग अलग है क्या? उसकी बेसिक पे ऊपर है, एनडीए फाइट करके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक पे है, उसको जितनी सैलरी मिल रही है। हम ये तो नहीं कहते सैलरी बढ़ा दो, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे क्यों? ये जोखिम के लिए दी जाती है और सबसे ज्यादा जोखिम उठाता है फर्स्ट लाइन पर खड़ा जवान। फर्स्ट एंड लास्ट गोली कोई खाता है तो वो जवान है। ये जिनको 15,000 अधिकारियों को 15,500, एमएनएस को 10,400, क्यों? वो आपके 15,000 वाले तो बॉर्डर पर पहुंचने के बाद बोलते ना कि वो तो टॉयलेट में एक वो लगी हुई है साफ करने के लिए, नहीं तो वो भी जवान से साफ करवा दें। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो कच्छा भी खोल के गिर देते हैं, वो भी जवान ही धोता है। इनके नहीं, इनके बीवी बच्चों तक के धो रहे हैं जवान, इनके कुत्ते घुमा रहे हैं। आधे से ज्यादा सेना जो युद्ध के लिए इस देश का पैसा, सबसे ज्यादा बजट रक्षा में खर्च होता है, लेकिन वो अफसरों की अय्यासी, किट्टी पार्टी और इन्हीं पे खर्च होता है। हकीकत में जहां होना चाहिए वह नहीं होता है। ट्रेनिंग के नाम पर, युद्ध अभ्यास के नाम पर मौज मस्ती और पार्टियां करते हैं, और हजारों जवान तो इनके घरों में बैठे रहते हैं। जिस दिन लड़ाई का कोई आ गया ना, उस सैनिक ने सही कहा था, लड़ाई लड़ेगा कैसे जब उसने आज तक ट्रेनिंग की नहीं। बोला कहाँ है यार, वो तो साहब का सेवादार है। और कुछ तो वॉलंटियर सेवादार ही अपने आप को साफ समझने लग जाते हैं, लेकिन जिस दिन लड़ाई होगी ना, इनका भूत उतर जाएगा। अब तो इन्होंने अग्निवीर और ले आया, आने दो, धीरे धीरे समय अपना आप, इनको समय का थप्पड़ ऐसा मुंह पर पड़ेगा, इस सरकार को भी, इन अधिकारियों को भी समझ में आ जाएगा। तो भैया कोर्ट का रास्ता छोड़कर अभी भी एकजुट हो, कोई एक ऐसा रास्ता निकालो। आगे चुनाव आ रहा है, इनकी कुर्सी हिलाओ तो आपके मिलेंगे। युवाओं को भी यही कहना चाहता हूँ जो बार बार कहते हैं कि सर कुछ करो। जब तक आप लोग खुद नहीं निकलोगे, जैसे अभी रेसलर बैठे हुए हैं, पहलवान लाठी खा रहे, डंडे खा रहे हैं, लेकिन अड़े बैठे हैं वहां। हक चाहिए तो इसी तरह डंडे लाठी खाकर खून बहाना पड़ता है अपना वो लेने के लिए। इसलिए मैं उनके वीडियो भी डाल रहा हूँ। उसमें हमारा एक सैनिक भाई लिख रहा है, ये तो फौजी चैनल है, उनका क्यों डाल रहे हो, तो राजनीतिक है। ऐसे ही मूर्ख सबसे ज्यादा जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि देशवासी हमारा साथ दें, और जब देशवासियों के ऊपर कुछ हो रही है तो कहते हैं उनका वीडियो क्यों डाल रहे हो। तो ये सेल्फिश कीड़े हैं जिन्हें सिर्फ पेमेंट चाहिए। ये वो हैं जो फौज में भी सिर्फ बूट पॉलिश करके आए, थूक पॉलिश करके आए। मैम साहब की कच्ची धोई है इन्होंने सालों में फिरकी तनख्वाह ली है। हमारे जैसे जवान वहाँ ग्लेशियर में, लेह लद्दाख में मरते रहे, ठंड में छुट्टियां नहीं मिलती थी समय से, और ये वो लोग हैं जो दिल्ली में बैठ के सिर्फ कुत्ते घुमा के पेमेंट ला के और अपने बच्चे आराम से अच्छे से बच्चे पढ़ाते हैं, और यहाँ आकर दिखाते हैं कि हम फौजी हैं। घंटा फौजी हैं साले। ये सबसे गए गुजरे लोग हैं जो जूते पुलिस करके और भारत सरकार का, इस देश का पैसा बर्बाद कर रहा है जो। अरे इससे अच्छा तो सिविल सर्वेंट बन जाओ उनके। छोड़ो, खैर जो मेरे हिसाब से है मैं कर रहा हूँ। ये चैनल मैंने, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस पर मैंने सैनिकों की समस्या के लिए लड़ता हूँ। उसके अलावा अगर किसी की भी आ जाती है, आम इंसान की किसी की भी, मेरा काम है इस पर डालना। तुम्हें नहीं देखना है या शेयर मत करना है तो मत करो। जिसको लगता है कि सही पॉइंट है उसको शेयर कर दो, जिसको नहीं लगता है तो ये बूट पुलिस वाले मेरे को सलाह मत देना। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।